हरिओम। पिछली कुछ वीडियो से हम लोग जीवन रेखा पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने आपको जीवन रेखा के बारे में बहुत कुछ बताया है, परंतु कुछ बातें जो रह गई हैं उसके बारे में भी आज हम चर्चा कर लेते हैं। विस्तार से सब कुछ बता पाना एक वीडियो के द्वारा संभव नहीं हो पाता, परंतु इससे आइडिया लगने लगता है, अनुमान होने लगता है इंसान को कि उससे क्या क्या फल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम जीवन रेखा के बारे में ही बात करेंगे। आज का विषय हमारा जीवन रेखा है। तो जीवन रेखा, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा हो ना, तो ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा अवश्य मिलेगी, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में जीवन रेखा हो ही ना। तो फिर जीवन रेखा का क्या फल होता है? मान लीजिए जीवन रेखा यहां से निकली और यहां पर आकर खत्म हो गई, यानी कि इससे आगे जीवन रेखा हाथ में दिखाई नहीं दे रही है। तो अब इसका क्या फल होगा? क्या व्यक्ति की मृत्यु इस उम्र में आकर हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। इसका कोई इस प्रकार से फल नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति की इस उम्र में आकर यदि जीवन रेखा समाप्त हो रही है और व्यक्ति का जीवन भी यहीं पर आकर समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाथ के अन्य रेखाओं को भी देखना पड़ता है। हाथ की हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को भी देखना पड़ता है कि व्यक्ति का जीवन यहीं तक है या इससे आगे भी है। परंतु इससे आगे भी जीवन रहता है। यदि जीवन मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा सामान्य हो, एकदम अच्छी हो, तो भी व्यक्ति का जीवन रहता ही है। कई व्यक्तियों के हाथ में तो जीवन रेखा इतनी मात्र दिखाई पड़ती है, यानी कि बहुत छोटी। तो क्या उसकी बाल्यकाल में मृत्यु हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। व्यक्ति अपने जीवन का पूरा जीवन जीता है, व्यक्ति जीवन पूरा व्यतीत करता है। हाथ की अन्य रेखाओं को देखकर उसके व्यक्ति के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, यदि उन रेखाओं में भी प्रतिदोष दिखाई पड़ रहा है, बहुत अधिक दोष दिखाई पड़ रहा है, या फिर रेखाएं हैं ही नहीं, तो कह सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु अल्प आयु में हो सकती है, यानी कि कम आयु में हो सकती है। परंतु जीवन के बारे में निर्णय करना सही नहीं होता। व्यक्ति के जीवन के बारे में पूर्णतः निर्णय करके और उसको बता देना, यह भी सही नहीं होता। यदि व्यक्ति की जीवन रेखा यहां तक सामान्य दिखाई पड़े और इसके बाद पतली, बिल्कुल पतली पतली होती जाए और नीचे तक आते आते बिल्कुल पतली हो जाए, यानी कि जो हमारे मणिबंध का एरिया है, मणिबंध की जो लाइनें हैं, यहां तक केतु पर्वत तक आते आते बिल्कुल पतली हो जाए, तो क्या होगा? जिस समय में उस व्यक्ति की रेखा सामान्य चौड़ी, बहुत अधिक चौड़ी नहीं, सामान्य दिखाई पड़ रही है, बहुत अधिक चौड़ी नहीं है, बहुत अधिक चौड़ाई लिए हुए नहीं है, बहुत अधिक पतली नहीं है, सामान्य है, तो वहां तक उसका व्यक्ति का जीवन सामान्य व्यतीत होगा। यानी कि यहां तक यदि रेखा सामान्य है, यहां तक उम्र के लिए सामान्य जीवन उस व्यक्ति का रहेगा, रोग आदि नहीं आएंगे। परंतु आगे जाते जाते रेखा पतली हो जाएगी, यानी कि प्राण कम होते जाएंगे, आयु में प्राण कम हो रहे हैं, यानी कि रोग आ रहे हैं। अब उस व्यक्ति की उस उम्र के बाद व्यक्ति के अंदर रोग आने शुरू हो गए हैं। व्यक्ति अब बार बार रोगों से ग्रस्त हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को लंबे समय वाली बीमारियां भी लग जाती हैं, जिनको इस प्रकार से आगे जाते जाते पतली रेखाएं हो जाती हैं और वो बीमारियां बढ़ती ही रहती हैं। जैसे जैसे आगे जाके रेखा पतली होती जाती है, उसका उत्साह कम होने लगता है व्यक्ति का। परंतु उससे पहले वो सामान्य जीवन व्यतीत करता है। उसका रेखा का फल तभी से आरंभ होगा जिस उम्र में आकर उस व्यक्ति की रेखा पतली हो रही है। यानी कि यदि कहीं कहीं पर हमें रेखा में अशुभ चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस दिखाई पड़ रहा है, तो इस क्रॉस का प्रभाव पूरे जीवन पे ना रहकर केवल इस समय में, व्यक्ति के इस समय में अधिक दिखाई पड़ेगा कि व्यक्ति के साथ इस समय में कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति के जीवन की रेखा पर शुरू में ही हमें कोई द्वीप चिन्ह दिखाई पड़े, तो उसका जीवन, पूरा जीवन ऐसे रहेगा नहीं। जिस समय में वो द्वीप दिखाई पड़ रहा है, केवल वो समय उसका बुरा रहेगा। अब जीवन रेखा यहां तक आती हो और यहां पर आकर हमें एक अशुभ चिन्ह, यानी कि बिंदु या फिर डार्क स्पॉट कुछ दिखाई पड़े, यहां पर आकर कुछ बिंदु बन गया है, गहरे रंग का बिंदु बन गया और रेखा यहीं पर आकर खत्म हो गई है।
यानी कि रेखा इससे आगे नहीं जा रही है, बिंदु पर आकर रुक गई है। तो ऐसे समय में यह बात निश्चित है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ बीमारी अवश्य आएगी। यदि उसकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा सुस्पष्ट और अच्छी हैं, लंबी उम्र को दर्शा रही हैं, तो नहीं कहना चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यह जरूर है कि उसे मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, यानी कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है या कोई भी ऐसी बीमारी, मेजर बीमारी या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि बहुत अधिक कष्ट आ सकता है, परंतु व्यक्ति की मृत्यु ऐसे में नहीं होती। अब जीवन रेखा बहुत छोटी दिखाई पड़े, कई व्यक्तियों के हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार दिखाई पड़ती है, यानी कि उसको इससे हुआ क्या है, इससे शुक्र पर्वत जो यहां पर हमें दिखाई पड़ता है, इसका स्थान, इसका जगह बहुत कम हो गई है। शुक्र पर्वत बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है। शुक्र पर्वत छोटा दिखने के कारण यहां पर व्यक्ति के धन लाभ, सुख संपदा, इनमें कमी आती है, क्योंकि शुक्र पर्वत इन चीजों का प्रतीक है, यानी कि सुख भाव का भी प्रतीक है। सुख उस व्यक्ति के कैसे रहेंगे, तो उनमें कमी आती है। अब रेखा ऐसे व्यक्ति जिनका ये शुक्र स्थान बहुत छोटा दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्ति बहुत कम खर्चने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति माता के प्रति भी प्रेम रखने वाले नहीं होते। दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसे लोग अपनी माता को भी प्रेम नहीं करते। यदि उसका चंद्रमा पर्वत बहुत अधिक खराब हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी माता से बिल्कुल भी प्रेम नहीं रखते। यदि थोड़ा सा बढ़ जाए तो भी ऐसे व्यक्ति कंजूस रहते हैं, पैसे को सोच समझ कर खर्चते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसे होते हैं, रसोई में से दाल निकाली और वापस ताला लगा दिया कि कोई और उसको ना निकाल पाए। तो इस प्रकार की भावनाएं ये रेखा उसके जीवन में दिखा रही है। अब यदि रेखा बहुत अधिक बड़ी दिखाई पड़ रही है, यानी कि जीवन रेखा बहुत लंबी हो गई और शुक्र पर्वत बहुत बढ़ गया है, यानी बहुत बड़ा हो गया है शुक्र पर्वत, तो इससे क्या हानि हुई है? इससे चंद्रमा पर्वत छोटा दिखाई पड़ रहा है। यहां पर अब चंद्रमा पर्वत में कमी आ गई है। तो ऐसा व्यक्ति के पास धन संपदा, इन सब चीजों, घर, बहुत घर है उसके पास, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 घर हैं उस व्यक्ति के पास, बहुत सारी चीज है, नौकर चाकर काम करने वाले हैं, परंतु क्या हुआ, चंद्रमा पर्वत खराब हो गया, पर चंद्रमा पर्वत छोटा पड़ गया। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कमाता बहुत है, परंतु मन से शांति नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता, तो धन का क्या करना जब मन ही व्यक्ति का शांत ना हो? तो ऐसा धन भी किसी काम का नहीं है। जो व्यक्ति धन कमाकर भी मानसिक रूप से बीमार है, तो ऐसे व्यक्ति के धन का भी कोई अर्थ नहीं बचता। वो निरर्थक धन में मानता हूं उसे, कि उस धन का कोई लाभ नहीं है। अब यदि जीवन रेखा में से एक रेखा निकलकर यहां से आई और यहां पर आकर लग गई, उसने पूरा काटा नहीं है, रेखा को अभी काटा नहीं है, सिर्फ स्पर्श मात्र किया है, तो यह फल शुभ है, क्योंकि बहुत अधिक शुभ भी नहीं है, बहुत अधिक अशुभ भी नहीं है, परंतु इसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव जीवन पे अवश्य रहता ही है। इनके ये जीवन को प्रभावित अवश्य करती है। ऐसे समय में अगर व्यक्ति को कुछ ना कुछ आभास तो अवश्य होता है। उसके बारे में भी आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु यदि कोई रेखा काट ही जाए, यानी कि जीवन रेखा को काटकर आगे निकल गई है, तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत अधिक हानि का सामना करना पड़ेगा। ये हानि मानसिक हानि हो सकती है, यानी कि शुक्र पर्वत से जो लाइन आई है, तो यानी कि उसके जिनसे उनके प्रेम संबंध हैं, जिनको वो बहुत अधिक चाहते हैं, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, माता पिता हो या फिर अपनी पत्नी हो, तो उनकी तरफ से ये दुख आएगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को इस समय में कोई ना कोई मानसिक परेशानी अवश्य होगी, और वो अपने ही चाहने वालों से होगी, क्योंकि शुक्र पर्वत से एक लाइन आई है और वो जीवन रेखा को काट रही है। अब यदि ये शुक्र पर्वत से आने वाली लाइन आगे बढ़कर भाग्य रेखा को भी काट दे, तो अब ये केवल मानसिक बीमारी, मानसिक परेशानी नहीं देगी, केवल मानसिक हानि नहीं देगी। ऐसे में व्यक्ति को धन से भी हानि होगी, भाग्य में भी प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को आएगी, यानी कि मानसिक प्रॉब्लम भी आई है और धन की भी हानि ऐसे समय में हुई है जहां पर वो इधर से आने वाली रेखा ने जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों को काट दिया है। तो ये धन की हानि को भी दिखा रही है। अब जीवन रेखा के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो फिर यह समझ लीजिए कि जीवन रेखा छोटी या बड़ी होने से व्यक्ति के जीवन का
उससे कोई अधिक संबंध नहीं है। यदि हाथ के अन्य सभी लक्षण शुभ हैं तो व्यक्ति की रेखा छोटी भी हो तो भी कोई बात नहीं होती, उसका जीवन कोई खत्म नहीं हो जाता, जीवन की हानि नहीं हो जाती। यदि रेखा बहुत अधिक लंबी भी हो, केतु पर्वत तक चली जाए, ये अपनी पूर्ण रूप में हो, तो क्या निश्चित है कि व्यक्ति 100 साल तक जिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति 100 साल तक नहीं जिएगा यदि उसके हाथ के अन्य लक्षण ठीक नहीं है तो उसके लिए वीडियो को लगातार देखते रहना और सभी रेखाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। कभी भी एक चीज को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, खासकर जीवन के विषय में, किसी भी व्यक्ति के जीवन के विषय में इस प्रकार की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, और वो भी एक विषय को देखते हुए। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हम आने वाली वीडियोस में और भी इनके बारे में बातें करेंगे। तो आज हमने जीवन रेखा के बारे में बात की, अब से हम अगली वीडियो में हम मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।